दोस्तों रिसेंटली ईरान ने पाकिस्तान पर कुछ स्ट्राइक्स किए हैं और ये दावा किया है कि पाकिस्तान में जैश अल अदल नाम से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है और हमने इसके कमांडर को मार दिया है इस अटैक में। 24 फरवरी आज से 3 दिन पहले ये अटैक किया है ईरान ने पाकिस्तान पे। अब दोस्तों जैश अल अदल को समझने की कोशिश करेंगे। जैश अल अदल एक पाकिस्तान की सुन्नी मुस्लिम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान से ऑपरेट करती है ईरान के खिलाफ। ईरान एक शिया मुस्लिम कंट्री है और यह ऑर्गेनाइजेशन सुन्नी मुस्लिम है। यहाँ सेक्टेरियनिज्म देखने में आता है बज़ाहिर। ये जैश अल अदल कई सालों से ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ मौक़े पर ऑपरेट करती रहती है। जिस तरह 2019 में जैश अल अदल ने ईरान पे अटैक किया, ईरान के 11 पुलिसमैन मार दिए ईरान के रस्क सिटी में। उसके अलावा 15 दिसंबर 2023 में 27 IRGC के सोल्जर्स को मार दिया था जैश अल अदल वालों ने। IRGC का मतलब है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये ईरान के सोल्जर्स कह सकते हैं, इन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस कह सकते हैं। जिस तरह IDF इजराइल की है, इस तरह IRGC ईरानियंस की है। अब IRGC वाले लगे रहते हैं जैश अल अदल के खिलाफ और जैश अल अदल रिटेलिएट करती है IRGC के खिलाफ। और असल टेररिज्म और असल फितने का एलिमेंट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस और ईरान के सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस में है। सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस में BLA की कुछ फोर्सेस भी काम करती हैं जिन्हें बलोची सेपरेटिस्ट ग्रुप्स कहा जाता है पाकिस्तान की तरफ से, और इन्हें पाकिस्तान टेररिस्ट कहता है कि ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं और अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। इसके अलावा ईरान से भी बलूचिस्तान को निकालना चाहते हैं और एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। ईरान पाकिस्तान की स्ट्राइक्स को समझने के लिए हमें एक महीने पीछे जाना होगा। 15 जनवरी 2024 में जब ईरान ने सीरिया और इराक पर कुछ स्ट्राइक्स की और बड़ा रॉकेट बैराज इन दो कंट्रीज़ पे हिट किया। सीरिया पे इसलिए हिट किया दोस्तों कि सीरिया की गवर्नमेंट ईरान की इत्तेहादी है और सीरिया की ओपोजिशन ईरानी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है और ईरान उस पर अटैक करता रहता है उसे कमज़ोर करने के लिए। उसके अलावा इराक पे जो ईरान ने स्ट्राइक्स की थी वो इस क्लेम के साथ की थी कि इराक में मोसाद के अड्डे हैं। इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इराक में ऑपरेट कर रही है, तो ईरान ने यह दावा किया कि हमने उनके अड्डों को निशाना बनाया है। खैर, इसके लिए हमें मिडिल ईस्ट क्राइसिस को समझना पड़ेगा, लेकिन हम इस टॉपिक में पाकिस्तान और ईरान की बात करेंगे दोस्तों। 15 जनवरी से अगले दिन 16 जनवरी 2024 में ईरान ने पाकिस्तान पे भी अटैक किया और इस क्लेम के साथ अटैक किया कि पाकिस्तान में एक सुन्नी मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश अल अदल ऑपरेट करती है और इसको हमने टारगेट किया है, जो कि काफ़ी अरसे से हम पे अटैक्स कर रही है और हमारी काफ़ी लोग मार चुकी है। खैर, ईरान की इन स्ट्राइक्स पे 2 पाकिस्तानी बच्चे मारे गए और 4 दूसरे ज़ख्मी हुए। ईरान और जैश अल अदल का कन्फ्लिक्ट बहुत पुराना कन्फ्लिक्ट है दोस्तों। ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने 2019 में भी एक ड्रोन अटैक किया था पाकिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान ने इस ड्रोन को गिरा दिया था। इससे पता चलता है कि बलूचिस्तान और सिस्तान प्रोविंस में फितने का कितना एलिमेंट मौजूद है, जो आज भी ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ ईरान के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ भी। ईरान के पाकिस्तान पे अटैक करने के बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक स्टेप लिया। पाकिस्तान ने ईरान के सफ़ीर को अपने कंट्री से निकाल के तेहरान भेज दिया। अपना सफ़ीर जो तेहरान में था उसे वापस इस्लामाबाद बुला लिया। ईरान के अटैक को पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी की डिसरिस्पेक्ट करार दिया और कहा कि ईरान ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की है। उससे अगले दिन 19 जनवरी में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक टाइज दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं और दोनों कंट्रीज़ अपने अपने सफ़ीर अपनी अपनी पोजीशंस पर भेज देते हैं। उसके काफ़ी दिनों बाद 29 जनवरी 2024 को पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी ईरानियन फ़ॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन को दावत देते हैं कि पाकिस्तान आएँ, उनसे मुलाकात करें, मुज़ाकरात करें और दोनों कंट्रीज़ अपने रिलेशन को दोबारा नॉर्मलाइज़ करते हैं। इस सब के बाद पाकिस्तान ईरान की रिलेशंस नॉर्मलाइज़ हो गए। लेकिन ठीक एक महीने बाद 24 फरवरी 2024 ईरान ने पाकिस्तान पर फिर से स्ट्राइक्स की और इस बार ये क्लेम किया कि जैश अल अदल का टॉप कमांडर ईरान ने मार दिया है इन स्ट्राइक्स में। उसके अलावा कुछ और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं जैश अल अदल की जो कि ईरान ने टारगेट की हैं। इसके खिलाफ पाकिस्तान का अभी तक कोई फॉर्मल रिएक्शन तो नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान की ये कंट्रोवर्सी फ्यूचर में एक बड़ी जंग का सबब बन सकती है। अब इन बातों पर बिलीव करना बेवकूफ़ी होगी कि पाकिस्तान और ईरान के कुछ कल्चरल और रिलीजियस रिलेशंस रहे हैं, अनडाउटेडली रहे हैं, लेकिन इन हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड भी अब यूनाइटेड नहीं रही। ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड डिक्लेयर इट्स सॉवरेनिटी, लेकिन अब ये बातें करना बेवकूफ़ी होगी क्योंकि दोनों कंट्रीज़ एक कंट्रोवर्सी से गुजर रहे हैं। अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश तो करते हैं, मगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में और ईरान के सिस्तान प्रोविंस में फितने का और टेररिज्म का जो एलिमेंट मौजूद है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि दोनों कंट्रीज़ में पीस मेंटेन करना अब मुश्किल हो गया है।